जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज एक जनरेटर को टेस्ट करना है हमने। इसको देखना है कि इंजन की हेल्थ कंडीशन किस तरह की है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आपने उनको इम्प्लीमेंट करते हुए देखना है कि इंजन की आपकी कंडीशन किस तरह की है। इस इंजन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे ऑयल का लेवल क्या है, उससे फिर बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, डिप स्टिक के साथ ऑयल बिल्कुल लग ही नहीं रहा। अब इसके दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो सबसे पहली वजह यह है कि ये इंजन ब्लो कर रहा है, दूसरी वजह यह है कि आपका ऑयल जो है वो एग्जॉस्ट के रास्ते जा रहा है। ठीक हो गया। या तीसरी वजह ये हो सकती है कि ये कहीं से लीकेजेस कर रहा है, क्योंकि डिपस्टिक के साथ अगर ये लग नहीं रहा, इसके अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो अब हम सबसे पहले इसके ब्लो वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने एग्जॉस्ट की तरफ, इनलेट की तरफ देखा है, तो इसमें मुझे हल्की हल्की ब्लो नज़र आ रही है। इसका मतलब ये ब्लो दे रहा है। ठीक है। उसके बाद लीकेजेस की अगर बात करें तो ये हल्की फुल्की लीकेज मुझे इसके टैपेट कवर जैन से नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लीकेज नहीं है कि ये डिपस्टिक को टच ना करे ऑयल लेवल। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ ये आ जाती है कि आपने इसका कंप्रेशन चेक करना होता है कि इंजन का इस वक्त प्रेशर कितना बन रहा है। उसके लिए एक मीटर यूज़ किया जाता है जिसको कंप्रेशन टेस्टर कहते हैं। तो वो ये है मीटर, बेसिकली ये प्रेशर बता रहा होता है। इसको 1 बाई 1 हर सिलेंडर के ऊपर लगा के टेस्ट किया जाता है कि आया किस सिलेंडर का प्रेशर वीक है या क्या सिलसिला है। तो नॉर्मली ये 30 बार के करीब होता है। 30 बार अगर आपका प्रेशर आ रहा है ज़बरदस्त है, लेकिन अगर 22-23 बार के करीब भी आ रहा है तो फिर भी इंजन चल सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन ये आप कह लें कि उसकी लास्ट स्टेज होती है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 और देखेंगे। अभी हमने चौथे सिलेंडर के ऊपर इसका ये अडाप्टर लगा दिया हुआ है और ये मीटर अब इसके साथ अटैच करने लगे हैं और इसको तकरीबन 8 से 10 सेकंड का हम सेल्फ देंगे और उसके सेल्फ के अंदर फिर इसका पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर दे रहा है। लगाएं जी, सेल्फ लगाएं इसको ज़रा। अभी इसको हम सेल्फ लगाने लगे हैं। ये एक सिलेंडर इसका पहला हम चेक कर रहे हैं, तो देखेंगे कि ये कितना प्रेशर बना रहा है। तो इसका ये जिस तरह प्रेशर आपने देखा ये 30 के करीब पहुंच गया, मतलब ये सिलेंडर जो है ये ओके है इसका। अभी हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और इसका जो तीसरा सिलेंडर है उसके ऊपर हमने अडाप्टर फिक्स कर दिया हुआ है और मीटर 0 पे लगाएं, सेल्फ लगाएं इसको। जी, तो तीसरे सिलेंडर का भी प्रेशर इसका बिल्कुल ठीक आया है, 30 के करीब आया है, तो ये ओके है। इसका अच्छा, इसका दूसरे सिलेंडर का भी प्रेशर जो है ना वो ठीक आया है। अब इसका लास्ट वाला सिलेंडर रह गया है पहला, अभी उसको देखते हैं। तो ये पहला सिलेंडर है, अब इसके ऊपर हम लगाने लगे हैं। लगाएं जी, सेल्फ लगाएं। प्रेशर इसका बिल्कुल ठीक है सारे सिलेंडर्स का। तो अभी हम इसको फिर मज़ीद लोड के ऊपर डाल के देखेंगे कि लोड के ऊपर इसका बिहेवियर किस तरह से होता है। थोड़ा सा मैं इसके ब्लो की जो एलिमेंट है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली इसने ऑयल उठाया हुआ है ब्लो के अंदर। इस पाइप के अंदर भी आपको ऑयल नज़र आएगा। ये मैं अभी फिंगर इसके अंदर डालता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ था। ये देखें, आपको इसके अंदर भी ऑयल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लो भी दे रहा है हल्की हल्की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर आप जिस तरह इस इंजन का हमने देखा है, इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो बेसिकली जो प्रेशर बन रहा है वो तो टॉप वाले रिंग ने प्रेशर बनाना है ना। अब जब नीचे वाला ऑयल वाला रिंग अगर इसका थोड़ा वीक हो गया ना तो ये इंजन ब्लो बनाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर जब नीचे की तरफ बिल्ड होगा ना तो वो रिंग ऑयल वाला आपका वीक हो चुका होगा, तो उस वजह से आपकी ब्लो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि एक इंजन का कंप्रेशन बिल्कुल ओके है तो इसका मतलब वो इंजन बिल्कुल हेल्दी है, लिहाजा वो उस पर कोई वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। उसमें देखना हम नहीं होता है कि जो नीचे वाला रिंग है कहीं वो तो वीक नहीं हो गया, क्योंकि जब वो अच्छी हेल्थ के अंदर नहीं होगा तो आपका इंजन ब्लो देगा। जिस तरह आपने अभी देखा है कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो 30 बार का प्रेशर बना रहा है। जब वो ऊपर की तरफ 30 बार का प्रेशर बना रहा है तो उसने जब नीचे की तरफ जाना है तो नीचे भी ऑब्वियसली वो 30 बार का ही प्रेशर बनाएगा। और जब वो 30 बार का प्रेशर बनाएगा, इंजन का आपका टेम्परेचर जब रेज़ होगा तो टेम्परेचर रेज़ वो होगा और ऑयल को वो जनाब पंप करेगा ब्लो की तरफ, ब्लो के रास्ते की तरफ जाएगा फिर ऑयल आपका।
वो वेपोरेट होगा या उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे कि वो जिस तरह ब्लो आ रही होती है उस रास्ते में जाता है। ब्लो में भी फ़र्क होता है ना, एक ब्लो बिल्कुल खुश्क ब्लो होती है, उसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स नहीं होते। एक ब्लो वो होती है जिसके अंदर आपके ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे बड़े जनरेटर आपने देखे होंगे वो नॉर्मली ब्लो कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ब्लो नहीं होता, वो उसका आप कह लें कि इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो एक किस्म का रिलीज़ हो रहा होता है और उसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स नहीं होते। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने ये मीटर यूज़ करना है ना कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए, इसके कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, उनको आपने लाजमी इनेबल करना है। जैसे आपका इंजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में इंजन स्टार्ट नहीं आपका होना चाहिए। आपकी फ्यूल सोलनाइट की सप्लाई कट होनी चाहिए। जब आपकी फ्यूल सोलनाइट की सप्लाई कट होगी तो फिर ही आपका इंजन स्टार्ट होने से बचेगा। और जो आपने इसका कंप्रेशन टेस्ट करते वक्त जब इसका टेस्ट कर रहे होंगे आप, तो आपने सारे के सारे हीटर्स खोल लेने हैं। तमाम हीटर्स खुल जाएंगे आपके। खुलने के बाद आपने ये मीटर लगाने से पहले इंजन को खाली चलाना है 10-12 सेकंड के लिए, ताकि जो उसके अंदर फ्यूल है या ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो एग्ज़िट कर जाएं, उस हीटर के जो हीटर्स हैं उनके रास्ते से एग्ज़िट कर जाएं। उसके बाद आपने इस मीटर को लगाना है। उसकी वजह यह है कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी ऑयल का कोई पार्टिकल चला गया तो ये मीटर ख़राब होते वक्त देर नहीं लगाता, बिल्कुल भी ये थोड़ा बहुत भी आसरा नहीं करता। तो मतलब इतना कोई ये आप कह लें कि ऑयल के मामले में या किसी अपना फ्यूल के पार्टिकल्स के मामले में ये बहुत बुरा है। अभी इंजन को हमने लोड पे डाल दिया हुआ है। अब इसके सारे लोड चेक करेंगे पैरामीटर। लोड करंट 86 चल रहा है। बैटरी को चार्जिंग जो जा रही है वो 79 जा रही है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इसका AC सिनेरियो गलत है। यहाँ पे DG आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी ये आ रहा है AC। जब इस रेक्टिफायर का हम फीचर यूज़ करेंगे, DG के KVA डिफ़ाइन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो AC सोर्स है वो भी AC बता रहा है, वो इसका सिनेरियो चेंज करना पड़ता है। देखिए पहले फेज़ के ऊपर 15 एम्पेयर है, दूसरे फेज़ के ऊपर 15 एम्पेयर, तीसरे फेज़ के ऊपर 15 एम्पेयर। अब इस लोड के ऊपर हम इस DG को चला के देखेंगे कि ये इसका बिहेवियर किस तरह से होता है। स्मोक वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है, तो बाकी चीज़ें देखने वाली हैं इसकी। अभी उसको हम बारी बारी चेक करेंगे। इसने तकरीबन 10 मिनट के बाद ही ब्लो देना शुरू कर दी है। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर है, लगाएं जी सेल्फ, इसको भी कंप्रेशन देखते हैं। सेकंड सिलेंडर है, लगाएं सेल्फ।